नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक पतिव्रता स्त्री की ये कहानी है कि किस प्रकार से यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को छीन कर लाई। इस वीडियो में हम आप यही देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कहानी को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। इस व्रत की कथा माता सावित्री और उनके पति सत्यवान से जुड़ी है। जानिए वट सावित्री व्रत की कथा विस्तार से। हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के तिथि को वट सावित्री व्रत पड़ता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए खुशहाल जीवन की कामना से रखती हैं। तो कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए वट सावित्री पूजा करती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा। जानिए इस व्रत की कहानी विस्तार से। पौराणिक कथा अनुसार भव्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। ये काम 18 वर्षों तक जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्होंने वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। राजा को सावित्री देवी की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। वो कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। उस कन्या के लिए योग्य वर न मिलने से उसके पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे, जिनका राज किसी ने छीन लिया था। उन्हीं के पुत्र सत्यवान का सावित्री से पति के रूप में वरण किया। ऋषि राज नारद को जब ये बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के महल पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे राजन, आपकी कन्या ने जिसे अपना वर चुना है वो गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उनकी आयु बहुत छोटी है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। सावित्री ने अपने पिता की दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्पायु है, अतः तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार ही वरण करती हैं। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री ने अपने पिता यानी राजा अश्वपति की बात नहीं मानी तो उन्हें अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता चला गया। सत्यवान की मृत्यु का दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा
कथित निश्चित स्थिति पर उन्होंने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी माँ बाप की आज्ञा लेकर के अपने पति के साथ जंगल में गई। सत्यवान जैसे ही एक पेड़ पर चढ़े, उन्होंने अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री ने देखकर परेशान हो गई। सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज पहुँचे। यमराज अपने हाथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने वरदान दे दिया और कहा कि बेटी अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अब भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री अब भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य से वरदान मांगा। यमराज ने वरदान भी सावित्री को दे दिया, लेकिन इस बार वरदान के मिलने के बाद भी सावित्री वापस नहीं लौटी। इस पर सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। यमराज भी समझ गए और सावित्री की बात सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति की मृत्यु हुई थी। सावित्री के आते ही सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज के लिए चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनके सारे दुख दूर हो गए। कहते हैं बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से जीवन साथी को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां भी बनी रहती हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की कहानी से आपने क्या सीखा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय